सुनिए, क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान भी बीमार पड़ सकते हैं? नहीं ना? लेकिन ओडिशा के पुरी में समुद्र की लहरों के बीच खड़े उस पवित्र मंदिर में हर साल एक ऐसी घटना घटती है जो दिल को छू जाती है। वहां के महाप्रभु जगन्नाथ, जो इस पूरे ब्रह्मांड के स्वामी हैं, हर साल अपनी रथ यात्रा से पहले 15 दिनों के लिए बीमार पड़ जाते हैं। जी हां, आपने सही सुना, वही जगन्नाथ जी, जिनके दर्शन मात्र से भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। वे खुद बीमार हो जाते हैं, लेकिन ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये है उनके असीम प्रेम की कहानी, एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम क्या होता है। नमस्कार प्यारे दर्शकों, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल विद्या ज्ञान सागर में। प्यारे दर्शकों, आज हम एक नई कहानी, एक नया वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज की जो कथा है वो अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी माँ से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में माँ लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा का दिन, आकाश में चांद की चांदनी और पुरी में भक्तों का सैलाब। ये दिन है स्नान पूर्णिमा का, जब भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ मंदिर से बाहर आते हैं। लेकिन ये कोई साधारण स्नान नहीं है। 108 सुवर्ण घड़ों में भरा गया है पवित्र जल गंगा, यमुना, नर्मदा, गोदावरी और सिंधु के पानी से। इस जल में मिलाए गए हैं अनगिनत सुगंधित फूल, तुलसी के पत्ते और आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां। जब ये शीतल जल भगवान के कोमल शरीर पर गिरता है तो लगता है जैसे पूरी प्रकृति उनकी सेवा में लग गई हो। हजारों भक्त मंत्रोच्चार के साथ इस दृश्य को देखते हैं। कहीं किसी की आंखों से आंसू गिर रहे हैं, कहीं कोई भाव विभोर होकर नृत्य कर रहा है। ये स्नान सिर्फ एक अनुष्ठान नहीं, बल्कि प्रेम का सागर है जो तरंगित हो रहा है। लेकिन फिर क्या होता है? स्नान के बाद भगवान को ठंड लग जाती है, उन्हें बुखार आ जाता है। हाँ, सच में वे बीमार पड़ जाते हैं। और इसके बाद शुरू होता है वो समय जिसे कहते हैं अनवसर काल। अब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। 15 दिनों तक भक्तों को अपने प्रभु के दर्शन नहीं होते। बाहर हजारों भक्त इंतजार करते हैं, दुआएं करते हैं, रोते हैं, प्रार्थना करते हैं। अंदर भगवान आराम कर रहे हैं, बीमारी से उबरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप जानते हैं इन 15 दिनों में क्या होता है? मंदिर के पुजारी वैद्य बन जाते हैं, भगवान को आयुर्वेदिक काढ़ा दिया जाता है, उन्हें फलों का रस पिलाया जाता है, शीतल लेप लगाया जाता है, रात को सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे घर में कोई बीमार हो तो उसकी सेवा की जाती है। पुरी की हवा में उदासी छा जाती है। वो रसोई जो कभी बंद नहीं होती, वो भी बंद हो जाती है। 56 भोग की जगह सिर्फ काढ़ा और फलों का रस। मंदिर में सन्नाटा, बाहर भक्तों की बेचैनी। लेकिन ये सब क्यों होता है? इसके पीछे छुपी है एक ऐसी कहानी जो आपकी आंखों को नम कर देगी। सदियों पहले पुरी में रहते थे माधव दास, एक ऐसे भक्त जिनके लिए जगन्नाथ जी ही सब कुछ थे। वे अकेले थे इस संसार में, न कोई पत्नी, न कोई संतान, न कोई रिश्तेदार। बस एक ही रिश्ता था, अपने प्रभु जगन्नाथ से। माधव दास का हर दिन शुरू होता था भगवान के दर्शन से। वे घंटों मंदिर में बैठकर भजन करते, प्रभु से बातें करते, जैसे कोई अपने सखा से करता है। और आश्चर्य की बात ये थी कि भगवान भी उनसे बातें करते थे। हाँ, सच में वे उनके साथ खेलते, हंसते, यहां तक कि शरारतें भी करते थे। माधव दास की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वे कहते थे, मेरे पास तो सब कुछ है, मेरे जगन्नाथ है ना, वे मेरी रक्षा करेंगे, मेरी सेवा करेंगे। और सच में भगवान की कृपा से उन्हें कभी किसी चीज की कमी नहीं हुई।
लेकिन एक दिन सब कुछ बदल गया। माधव दास को अचानक से बहुत तेज बुखार आया। दस्त उल्टी शुरू हो गई। बुखार इतना तेज था कि वे बिस्तर से उठ भी नहीं पा रहे थे। दिन रात पसीने से तरबतर रहते। कुछ खाने का मन नहीं करता, पानी भी नहीं पी पाते थे। दिन बीतते गए। माधव दास की हालत बिगड़ती जा रही थी। वे इतने कमजोर हो गए कि अपना ख्याल भी नहीं रख पा रहे थे। अकेले पड़े रहते और भगवान को पुकारते रहते, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कहां हो तुम? तुमने कहा था कि मेरी रक्षा करोगे। आज मैं इतना बीमार हूं, कहां हो तुम? लेकिन भगवान का कहीं नाम निशान नहीं। दिन रात माधव दास तड़पते रहते। कभी कभी तो वे बेहोश हो जाते। जब होश आता तो फिर भगवान को पुकारते, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। 15 दिन बीत गए। माधव दास की हालत अब गंभीर हो चुकी थी। वे मृत्यु के करीब पहुंच गए थे। उनकी सांसें तेज चल रही थी। हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। लगता था कि अब वे बच नहीं सकते। 16वें दिन सुबह जब माधव दास की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि उनके पास एक नौजवान बैठा है। सुंदर मुखमंडल, तेजस्वी आंखें और चेहरे पर करुणा की अनंत छाया। ये नौजवान माधव दास का माथा सहला रहा था। कौन हो तुम? माधव दास ने कमजोर आवाज में पूछा। मैं तुम्हारी सेवा करने आया हूं, उस नौजवान ने मुस्कुराते हुए कहा। और फिर शुरू हुई वो सेवा जिसे देखकर देवता भी शर्मा जाएं। उस नौजवान ने माधव दास को पानी पिलाया, उनके गंदे कपड़े बदले, उनके शरीर को साफ किया, उन्हें दवा दी। रात दिन उनके पास बैठकर उनकी देखभाल की। धीरे धीरे माधव दास की तबीयत सुधरने लगी। बुखार कम होने लगा। वे थोड़ा खाने पीने लगे। उस नौजवान की सेवा इतनी निस्वार्थ थी कि माधव दास हैरान रह गए। तुम कौन हो भाई? तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं। नौजवान ने सिर्फ मुस्कुराकर कहा, सेवा करने के लिए क्या जानना जरूरी है? तुम बीमार हो, मैं स्वस्थ हूं, बस यही काफी है। जब माधव दास पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो उस नौजवान ने कहा, माधव, अब मैं जा रहा हूं। नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगे। तुमने मेरी इतनी सेवा की है, मैं तुम्हें कैसे जाने दूं? मुझे जाना होगा माधव, लेकिन तुम परेशान मत हो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। और ये कहकर वो नौजवान अदृश्य हो गया। माधव दास हैरान रह गए। ये क्या हुआ? वो कौन था? उसी रात माधव दास के सपने में भगवान जगन्नाथ आए। वही मुस्कान, वही करुणा भरी आंखें। माधव, पहचाना मुझे? माधव दास की आंखों से आंसू बहने लगे। प्रभु, वो नौजवान, वो तुम थे? हाँ माधव, मैं ही था। तुम्हारी सेवा करने के लिए मैं स्वयं आया था। लेकिन प्रभु, आप तो भगवान हैं, आपने मेरी सेवा क्यों की? मैं तो आपका दास हूं। भगवान जगन्नाथ की आंखों में आंसू आ गए। माधव, जब मेरा भक्त कष्ट में होता है तो मुझसे रहा नहीं जाता। तुम्हारी पीड़ा मैं सह नहीं सकता था, इसीलिए मैं आया था। लेकिन प्रभु, अगर आप चाहते तो मेरा रोग तुरंत ठीक कर सकते थे। आपको मेरी सेवा करने की क्या जरूरत थी? भगवान ने गहरी सांस ली। माधव, प्रारब्ध के फल को भोगना पड़ता है। मैं चाहता तो तुम्हारा रोग मिटा सकता था, लेकिन फिर तुम्हें यह कष्ट किसी और जन्म में भोगना पड़ता, और मैं नहीं चाहता कि मेरा भक्त एक जन्म भी कष्ट उठाए। तो फिर प्रभु, इसलिए मैंने तुम्हारे कष्ट को बांटा। तुम्हारी सेवा करके मैंने तुम्हारे प्रारब्ध को हल्का किया, लेकिन फिर भी तुम्हारी बीमारी के 15 दिन बाकी है। माधव दास रो पड़े। प्रभु, मैं उन 15 दिनों को भी सह लूंगा। आपने इतना किया है मेरे लिए। नहीं माधव, मैं नहीं चाहता कि तुम एक दिन भी और कष्ट सहो। तुम्हारी बाकी बीमारी मैं अपने ऊपर ले लेता हूं। नहीं प्रभु, ये कैसे हो सकता है? आप भगवान हैं। माधव, प्रेम के आगे भगवान होना या इंसान होना कुछ मायने नहीं रखता। तुम मेरे प्रिय हो, तुम्हारा कष्ट मैं सह नहीं सकता। और भगवान जगन्नाथ ने माधव दास की बाकी 15 दिन की बीमारी अपने ऊपर ले ली। उसी दिन से ये परंपरा शुरू हुई।
हर साल ज्येष्ठ पूर्णिमा को जब भगवान का स्नान होता है तो वे बीमार पड़ जाते हैं। 15 दिन तक वे अपने भक्तों के कष्टों को अपने ऊपर लेते हैं। ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, ये सच है। आज भी पुरी में यही होता है। स्नान के बाद भगवान को सर्दी बुखार हो जाता है। मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं। वैद्य आकर भगवान की जांच करते हैं। उन्हें दवा दी जाती है, काढ़ा पिलाया जाता है। 15 दिन बाद जब वे ठीक हो जाते हैं तो नेत्र उत्सव मनाया जाता है। भगवान की आंखें खुलती हैं। वे फिर से अपने भक्तों को दर्शन देते हैं और फिर शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। आज जब हम इस कहानी को सुनते हैं तो कई सवाल मन में आते हैं। क्या सच में भगवान बीमार पड़ सकते हैं? क्या वे दर्द महसूस कर सकते हैं? जी हाँ, वे कर सकते हैं, क्योंकि प्रेम के आगे कुछ भी असंभव नहीं। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो उसका दुख आपका दुख बन जाता है, उसकी खुशी आपकी खुशी बन जाती है। भगवान जगन्नाथ हर साल अपने भक्तों को ये संदेश देते हैं कि वे हमारे कष्टों को समझते हैं, वे हमारे दुख में हमारे साथ हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो वे भी बीमार पड़ जाते हैं। जब हम दुखी होते हैं तो वे भी दुखी होते हैं। ये है उनका अनंत प्रेम, ये है उनकी असीम करुणा। इन 15 दिनों में पुरी के मंदिर में क्या होता है, ये जानना भी दिलचस्प है। सुबह जल्दी वैद्य आते हैं, भगवान की नाड़ी देखते हैं, बुखार चेक करते हैं। फिर उन्हें विशेष काढ़ा तैयार किया जाता है, तुलसी, अदरक, काली मिर्च, हल्दी और अन्य जड़ी बूटियों से। दोपहर में उन्हें फलों का रस दिया जाता है, आम का रस, मौसमी का रस या फिर नारियल पानी। शाम को उनके माथे पर शीतल लेप लगाया जाता है, चंदन, कपूर और गुलाब जल से। रात को सोने से पहले उन्हें मीठा दूध पिलाया जाता है। दूध में केसर, इलायची और मिश्री मिलाई जाती है। पुजारी उनकी सेवा इस तरह करते हैं जैसे कोई मां अपने बीमार बच्चे की सेवा करती है। वे बार बार जाकर देखते हैं कि भगवान कैसे हैं, उनकी सांस ठीक चल रही है या नहीं, उन्हें कोई तकलीफ तो नहीं हो रही। इन 15 दिनों में पुरी में एक अजीब सा माहौल रहता है। हजारों भक्त मंदिर के बाहर इकट्ठे होते हैं। वे रोते हैं, प्रार्थना करते हैं, मंत्र जपते हैं। कुछ लोग व्रत रखते हैं, कुछ लोग दान पुण्य करते हैं। हे जगन्नाथ, जल्दी ठीक हो जाइए। प्रभु, हमारी गलती माफ कर दीजिए। भगवान, आप हमारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं। ये दृश्य देखकर आंखों में आंसू आ जाते हैं। भक्तों का प्रेम, उनकी चिंता, उनकी बेचैनी, सब कुछ इतना सच्चा लगता है। कुछ भक्त तो मंदिर के बाहर ही सो जाते हैं। वे कहते हैं, जब तक हमारे प्रभु ठीक नहीं हो जाते हम घर कैसे जा सकते हैं? 15 दिन बाद जब भगवान जगन्नाथ स्वस्थ हो जाते हैं तो पूरे पुरी में खुशी का माहौल छा जाता है। इस दिन को नेत्र उत्सव कहते हैं, क्योंकि भगवान की आंखें फिर से भक्तों के लिए खुल जाती है। मंदिर के कपाट खुलते हैं, भगवान के नए कपड़े पहनाए जाते हैं, उन्हें फूलों से सजाया जाता है और फिर भक्तों को उनके दर्शन होते हैं। उस समय का दृश्य अवर्णनीय है। हजारों लोग एक साथ चिल्लाते हैं, जय जगन्नाथ। आंसू बहते हैं, लोग खुशी से नाचते हैं, ढोलन गाड़े बजते हैं। देखो, हमारे प्रभु ठीक हो गए। 15 दिन बाद उनके दर्शन हुए, कितने सुंदर लग रहे हैं। और फिर अगले दिन शुरू होती है भव्य रथ यात्रा। भगवान अपने भाई बहन के साथ रथ पर सवार होकर निकलते हैं अपनी मौसी के घर जाने के लिए। आज के जमाने में भी ये परंपरा बिल्कुल वैसी ही निभाई जाती है जैसी सदियों से निभाई जा रही है। आधुनिक डॉक्टर भी आते हैं भगवान को देखने। वे कहते हैं कि वास्तव में मूर्ति के तापमान में बदलाव होता है, उनके चेहरे पर थकान दिखाई देती है। ये कैसे संभव है? विज्ञान के पास इसका कोई जवाब नहीं, लेकिन श्रद्धा और विश्वास के पास जवाब है, प्रेम के पास जवाब है। भगवान जगन्नाथ का ये अनुष्ठान हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम स्वार्थरहित होता है। जब आप किसी से सच्चा प्रेम करते हैं तो आप उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि अपना सुख चैन भी त्याग सकते हैं। इस कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। जब हम दुख में होते हैं तो वे भी दुखी होते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं
तो वे भी हमारे साथ कष्ट सहते हैं। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि सेवा का मतलब क्या होता है। माधव दास की सेवा करके भगवान ने दिखाया कि सच्ची सेवा निस्वार्थ होती है, उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये कहानी हमें बताती है कि हमारे कष्ट व्यर्थ नहीं जाते। भगवान हमारे हर दुख को देखते हैं, समझते हैं और उसे अपने ऊपर ले लेते हैं। आज जब हम अपने जीवन में कष्ट आते देखते हैं तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जगन्नाथ जी हमारे साथ हैं। वे हमारे दुख में हमारे साथ दुखी होते हैं, हमारी पीड़ा को अपने ऊपर लेते हैं। हर साल जब वे बीमार पड़ते हैं तो वे हमें याद दिलाते हैं कि वे हमारे कष्टों को भूले नहीं हैं। वे आज भी उसी तरह हमारी चिंता करते हैं जैसे माधव दास की करते थे। ये है जगन्नाथ जी का प्रेम, ये है उनकी करुणा, ये है उनका वो वादा जो वे आज तक निभा रहे हैं। जब भी आप कष्ट में हो, दुखी हो, परेशान हो, तो याद रखिए कि पुरी में बैठे आपके जगन्नाथ जी आपकी चिंता कर रहे हैं। वे आपके दुख को अपने ऊपर लेने के लिए तैयार हैं। जैसे उन्होंने माधव दास के लिए अपना स्वर्गीय सुख त्याग दिया था, वैसे ही वे आपके लिए भी कुछ भी करने को तैयार है। बस आपकी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए, आपका प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए। आज भी जब स्नान पूर्णिमा का दिन आता है तो पुरी में एक अजीब सा रहस्य घटित होता है। वैज्ञानिक इसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्रद्धा इससे कहीं ऊपर की चीज है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वास्तव में तापमान का बदलाव होता है। जो लोग उन्हें छूते हैं वे बताते हैं कि उनका शरीर गर्म हो जाता है, जैसे बुखार में होता है। उनके चेहरे का रंग भी बदल जाता है, आंखें थक जाती हैं। ये कैसे संभव है? एक पत्थर की मूर्ति में ये लक्षण कैसे आ सकते हैं? पुजारियों का कहना है कि ये भगवान की लीला है। वे सच में अपने भक्तों के कष्ट अपने ऊपर लेते हैं। उनका शरीर इसलिए गर्म होता है क्योंकि वे हजारों लोगों की पीड़ा को सह रहे होते हैं। हर साल इन 15 दिनों में एक खास बात होती है। जो भक्त मंदिर के बाहर प्रार्थना करते हैं उनकी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं, बांझ औरतों को संतान प्राप्त होती है, परीक्षा में फेल होने वाले बच्चे पास हो जाते हैं। एक भक्त बताता है, मेरी मां को कैंसर था, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था। उस साल अनवसर काल में मैं रोज मंदिर के बाहर बैठकर रोता था। मैं कहता था, प्रभु आप मेरी मां का दुख अपने ऊपर ले लीजिए। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हुए तो मेरी मां भी ठीक हो गई। एक और भक्त कहता है, मेरा बेटा 5 साल से बोल नहीं पा रहा था। मैंने अनवसर काल में व्रत रखा, भगवान से कहा कि वे मेरे बेटे की तकलीफ अपने ऊपर ले लें। नेत्र उत्सव के दिन जब मंदिर के कपाट खुले तो मेरे बेटे ने पहली बार जय जगन्नाथ कहा। ये सिर्फ कहानियां नहीं है, ये वास्तविक अनुभव है उन लोगों के जिन्होंने भगवान जगन्नाथ की करुणा को महसूस किया है। इन 15 दिनों में पुरी का पूरा माहौल ही बदल जाता है। यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं कि हवा में एक अजीब सी शांति छा जाती है, समुद्र की लहरें भी धीमी हो जाती हैं। पुरी के पुराने निवासी बताते हैं कि माधव दास की आत्मा आज भी वहां भटकती है। वे कहते हैं कि अनवसर काल के दिनों में एक बुजुर्ग व्यक्ति मंदिर के आसपास दिखाई देता है। वो भगवान के लिए रोता है, उनकी चिंता करता है। ये माधव दास की आत्मा है। वे कहते हैं वो आज भी अपने प्रभु की सेवा कर रहा है। भगवान जब बीमार पड़ते हैं तो वो उनके पास आ जाता है। ये सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। प्रेम इतना गहरा हो सकता है कि मृत्यु के बाद भी वो समाप्त न हो। एक पुजारी बताता है, मैंने कई बार देखा है, रात के समय जब हम भगवान की सेवा करते हैं तो लगता है जैसे कोई और भी वहां है, कोई और भी भगवान का माथा सहला रहा है। 15 दिन बाद जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो पूरी दुनिया में खुशी छा जाती है। रथ यात्रा का दिन आता है। 3 विशाल रथ तैयार किए जाते हैं, भगवान जगन्नाथ के लिए, बलभद्र जी के लिए और सुभद्रा जी के लिए। ये यात्रा सिर्फ एक उत्सव नहीं है, ये जीत का जश्न है। प्रेम की जीत, करुणा की जीत, अच्छाई की जीत। लाखों लोग आते हैं इस यात्रा में भाग लेने। वे रथ खींचते हैं, नाचते हैं, गाते हैं
रोते हैं खुशी से, हमारे प्रभु ठीक हो गए, वे फिर से हमारे साथ हैं, प्रेम की जीत हुई है। ये दृश्य इतना भावुक होता है कि देखने वाले की आंखों से आंसू निकल आते हैं। रथ यात्रा में भगवान जाते हैं गुंडीचा मंदिर। ये उनकी मौसी का घर माना जाता है। यहाँ की कहानी भी दिलचस्प है। कहते हैं कि भगवान की मौसी गुंडीचा उनसे बहुत प्रेम करती थी। जब भगवान बीमार पड़ते थे तो वो बहुत परेशान हो जाती थी। वो रोती थी, उनके लिए प्रार्थना करती थी। एक बार उसने भगवान से कहा, प्रभु, आप हर साल बीमार क्यों पड़ते हैं? मुझसे आपकी बीमारी नहीं देखी जाती। भगवान ने मुस्कुराकर कहा, मौसी, ये मेरे भक्तों के लिए है, लेकिन चिंता मत करो, जब मैं ठीक हो जाऊंगा तो तुम्हारे घर आऊंगा। तब से ये परंपरा है कि भगवान अपनी बीमारी के बाद मौसी के घर जाकर विश्राम करते हैं। वहां वे 9 दिन रहते हैं। मौसी उनकी सेवा करती है, उन्हें स्वादिष्ट भोजन कराती है। ये है रिश्तों का प्रेम, ये है पारिवारिक स्नेह। भगवान भी हमारी तरह रिश्ते नाते निभाते हैं। 9 दिन बाद भगवान वापस अपने मूल मंदिर लौटते हैं। इस यात्रा को बाहोड़ा यात्रा कहते हैं। ये यात्रा भी उतनी ही भावुक होती है। भक्त कहते हैं, प्रभु अब घर वापस जा रहे हैं, वे अपने भक्तों के पास वापस आ रहे हैं। लेकिन इस यात्रा में एक दुख भी होता है। भगवान फिर से 1 साल बाद बीमार पड़ेंगे। फिर से 15 दिन का इंतजार होगा। अगले साल भी यही होगा। भक्त सोचते हैं, प्रभु फिर से हमारे दुख अपने ऊपर लेंगे। ये चक्र निरंतर चलता रहता है। हर साल बिना रुके, बिना थके। पुरी के मंदिर का महाप्रसाद दुनिया भर में प्रसिद्ध है, लेकिन अनवसर काल में ये प्रसाद नहीं बनता। क्यों? पुजारी बताते हैं, जब भगवान बीमार होते हैं तो वे भोजन नहीं कर सकते, इसलिए रसोई बंद हो जाती है। लेकिन 16वें दिन जब भगवान ठीक हो जाते हैं तो पहला प्रसाद बनता है पना का। ये एक खास पेय होता है, दही, गुड़, केला और नारियल से बना। इस प्रसाद की खासियत यह है कि ये तुरंत ठीक कर देता है। जो भक्त इसे पीते हैं उनकी सभी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये वही प्रसाद है जो भगवान अपनी बीमारी के बाद खाते हैं। पुजारी कहते हैं, इसमें वो शक्ति है जो सभी रोगों को हरा देती है। ये परंपरा सिर्फ धार्मिक नहीं है, ये एक सामाजिक आंदोलन है। ये लोगों को संवेदनशील बनाती है, एक दूसरे की परवाह करना सिखाती है। पुरी में इन 15 दिनों में अपराध की दर 0 हो जाती है। कोई झगड़ा नहीं करता, कोई चोरी नहीं करता, सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। जब हमारे भगवान बीमार हैं तो हम कैसे बुरा काम कर सकते हैं? लोग कहते हैं, यह है धर्म की असली शक्ति, ये लोगों को अच्छा इंसान बनाता है। भगवान जगन्नाथ का ये अनुष्ठान हमें सिखाता है कि प्रेम में त्याग होता है, प्रेम में कष्ट सहना पड़ता है, प्रेम में अपनी खुशी दूसरों की खुशी के लिए कुर्बान करनी पड़ती है। लेकिन ये कष्ट कोई बोझ नहीं है, ये खुशी है, ये संतुष्टि है, ये वो अनुभव है जो जीवन को सार्थक बना देता है। प्रिय साथियों, इस कथा के बारे में आपके विचारों का हमें बेसब्री से इंतजार रहेगा। अगर ये कथा आपके लिए प्रेरणादायक साबित हुई हो तो कृपया इसे लाइक करें और इसे अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका दिल से आभार। जय जगन्नाथ।